हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ज्ञान चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए रेनन मार्टिन की नेक्स्ट जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसका सल्यूशन लेकर के आई हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और फर्स्ट एक्सरसाइज का सल्यूशन मैं पहले ही डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप जा कर के देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और आज हम यहाँ जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है उसके बाद की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, तो उसको करेंगे। और हाँ, सिर्फ करेंगे ही नहीं, सल्यूशन ही नहीं बताऊंगी, उसके साथ साथ वो सल्यूशन, वो जो आंसर है या जो भी वर्ड पूछा गया है कि वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं कोई भी चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। रूल्स रेगुलेशंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सरसाइज जो है उसका सल्यूशन कराऊंगी और उसमें जो भी आंसर होगा उसको एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर आपका था ये फ्रेज एंड क्लॉजेस का। यहाँ पर डिफरेंस बताया हुआ है, ये थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि फ्रेज एंड क्लॉज कैसे बताया हुआ है। तो जो फ्रेज होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है, दैट्स वाई वो कहलाता है फ्रेज। और जब क्लॉज की बात आ जाती है तो क्लॉज में अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और ये सेंटेंस का एक पार्ट की तरह यूज़ होता है। सेंटेंस का पार्ट होता है क्लॉज, लेकिन क्लॉज का भी एक जो पार्ट है वो बन सकता है फ्रेज, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि फ्रेज जो होता है वो फुल उसका मीनिंग नहीं होता, अपने आप में पूरा नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता है वो। अब नेक्स्ट आप क्या जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ आप देख लीजिए कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो यहाँ 8 आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दी हुई हैं और इसी से रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो अब सीधे हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं आप पहले पढ़ के बैठिएगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज हमारे साथ कीजिएगा, या फिर अगर आपने कर रखी है तो हम अब सीधे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो ये रही हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और यहाँ पर मैं आपको पहला जो हमारा क्वेश्चन है या सेंटेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला वाला सेंटेंस है हमारा वो है स्टिल वाटर रन डीप, ठीक है। ये है हमारा पहला, स्टिल वाटर रन डीप। तो स्टिल वाटर, अब यहाँ पर पूछा गया है कि जितना यूटिलाइज वर्ड है ना उसके बारे में बताना है कि वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है, और ऐसा क्यों है ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले जो पहला वाला है वो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्टिल वाटर रन डीप, यानी जो रुका हुआ पानी होता है वो रन डीप, वो गहरा होता है। तो यहाँ पर स्टिल जो है वो रन की क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है। स्टिल यानी रुका हुआ, कैसा पानी है, रुका हुआ पानी है। तो जहाँ किसी नाउन यानी किसी की भी विशेषता को कोई बताता है तो आपने पढ़ रखा है कि वो कहलाता है एडजेक्टिव। यानी किसी भी नाउन की या किसी भी चीज़ की किसी में कुछ वो ऐड ऑन करता है, कोई भी वर्ड किसी में कुछ ऐड कर देता है उसकी विशेषता को, कुछ मतलब जैसे एक बॉय है, अगर वो बॉय के आगे हम टॉल बॉय लगा दें या बिग बॉय लगा दें तो वो उसकी जो नाम है उसका जो अपना एक जैसे बॉय है उसमें भी उस नाउन के में ऐड कर देता है, कैसा लड़का, टॉल बॉय, लंबा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये स्टिल जो है ये वाटर की जो विशेष वाटर जो है उसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। अब यहाँ पर देखिए फिर से स्टिल आ गया, लेकिन इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है, सेंटेंस में इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर ये जो पार्ट ऑफ स्पीच की तरह जिसकी तरह ये काम कर रहा है ये भी चेंज हो गई है। अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, अब यहाँ पर ये बन गया है एडवर्ब। अब ये क्यों बन गया है, अब मैं आपको बता देती हूँ ये एडवर्ब क्यों बन गया है। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए, एडवर्ब है। अब ये क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ब है वो है लिव,
रहना, और इसमें जो कुछ ऐड कर रहा है इसके बारे में बता रहा है कि स्टिल अभी भी लिव कर रहा है, रह रहा है वो इस हाउस में। तो रहने के लिए यानी कि उसकी वर्ब में भी मैंने बताया था, वर्ब आपने पढ़ा होगा कि वर्ब के बारे में और जो जानकारी देता है वो होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है लेकिन एडवर्ब के बारे में भी बताता है। एडवर्ब किस किस के बारे में और चीज़ें बताता है? एडवर्ब बताता है या तो एडवर्ब हो सकता है, या वो वर्ब भी हो सकती है, या वो एडजेक्टिव भी हो सकती है। तो एडवर्ब इन तीनों के बारे में और जानकारी भी दे सकता है। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। यहाँ पर आफ्टर जो है वो किस तरीके से, यहाँ पर जो यूटिलाइज वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आफ्टर। तो आफ्टर यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? तो यहाँ पर आफ्टर काम कर रहा है प्रीपोजिशन की तरह। प्रीपोजिशन क्या बताता है? प्रीपोजिशन दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बता देता है कि कौन सी चीज़ किसके बाद में आ रही है, कौन सी चीज़ किसके पहले आ रही है, ठीक है, आगे पीछे, इस चीज़ के बारे में प्रीपोजिशन। आप प्रीपोजिशन में ये वर्ड एक नोट कीजिएगा, प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है पोजीशन। पोजीशन वर्ड आ रहा है ना प्रीपोजिशन में, तो वो बताता है पोजीशन को, ठीक है। तो आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ पर आफ्टर जो है वो बता रहा है कि वो द स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म यानी कि तूफान, किसके बाद आया? कम्स द काम, ठीक है। तो कम्स द काम, तो यहाँ पर स्टॉर्म और काम के बीच में जो जगह है, जो पोजीशन है वो बता रहा है आफ्टर। तो यहाँ पर आफ्टर आपका काम करेगा प्रीपोजिशन का, ठीक है, प्रीपोजिशन का काम करेगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। अब यहाँ पर इटलाइज वर्ड दिया हुआ है फिर से आफ्टर। आप देख सकते हो एक ही वर्ड होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम करता है, वर्क करता है, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आफ्टर दिया हुआ है ये हमारा किस तरीके से काम कर रहा है? तो द आफ्टर इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है आप देख सकते हो, द आफ्टर इफेक्ट, ये पूरा देखो, ये पूरा का पूरा जो है ये एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, मतलब इसके सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ ऑफ द ड्रग आर बैड, तो भाई क्या बैड हैं, क्या बैड हैं? तो अब इसके बारे में किसके बारे में बात करी जा रही है? तो आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है, समझ रहे हैं? तो आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जब बात की जा रही है तो यहाँ इफेक्ट के बारे में जो नॉलेज दे रहा है, एक मिनट रुकिएगा, आफ्टर के बारे में, इफ़ेक्ट के बारे में जो और ऐड ऑन कर रहा है, ऐड कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है? कौन से इफ़ेक्ट? आफ्टर इफ़ेक्ट, बाद के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो किस तरीके से वर्क करा? एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। द अप ट्रेन इज़ लेट। यहाँ पर हमारा जो इटलाइज्ड वर्ड दिया हुआ है वो दिया है अप, ठीक है, द अप ट्रेन। अब यहाँ पर शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये अप जो है किसकी विशेषता बता रहा है? आगे आने वाली जो ट्रेन है, अप ट्रेन, तो ट्रेन की विशेषता को ये बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, 6 वाले पे। इट वे अबाउट अ पाउंड, वे अबाउट अ पाउंड। अब यहाँ पर जो इटलाइज वर्ड है, आई थिंक ये अबाउट है, अबाउट के बारे में पूछ रहा है। इट वे अबाउट अ पाउंड। अबाउट क्या बता रहा है? ध्यान से देखिए, अबाउट बता रहा है जो वेट है उसके बारे में ऐड ऑन कर रहा है, वेट से रिलेटेड है ये, ठीक है, इसके बारे में ये दोनों रिलेटेड है। कितना वेट है? अबाउट, लगभग। अबाउट का मतलब है यहाँ लगभग। तो ये हमारा वर्क कर रहा है, ये हमारा वर्क कर रहा है जो अबाउट है यहाँ पर, ये हमारा वर्क कर रहा है एज एन एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ठीक, एडवर्ब की तरह ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट 7th नंबर पे आ जाते हैं। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अबाउट ही है, लेकिन यहाँ पर क्या ये दोबारा से एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है? ध्यान से देखिएगा इसको। तो 7 नंबर पे जो ये है, ये हमारा बिल्कुल भी एडवर्ब नहीं है। यहाँ पर ये इसको प्रपोजिशन की तरह ले रहा है। क्यों ले रहा है?
ही टोल्ड अस ऑल अबाउट, किसके बारे में जानकारी दी जा रही है, वो कह रहा है ऑल, सारा का सारा बताया, किसके बारे में बताया, अबाउट द बैटल, के बारे में। तो यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये कर रहा है प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। 8 नंबर पे आ जाते हैं, ही वॉज ओनली आ यार्ड ऑफ। यहाँ ऑफ का पूछा गया है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ऑफ कहाँ पर लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो ऑफ है वो एक प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशन किन के बीच का बता रहा है, ये दो किस चीज़ के, यार्ड के और मी। अब यहाँ पर पूछ रहा है ही वॉज, जो वो था, कोई व्यक्ति था, वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, दूर था, किससे, मुझसे, अ यार्ड ऑफ, कितना, अ यार्ड ऑफ, इतना दूर था मुझसे। तो दोनों मैंने बताया था कि अगर दो के बीच में पोजीशन, स्थिति बता रहा हो या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन के बारे में बता रहा हो, तब वहाँ पर आपका आ जाता है ये प्री पोजीशन। तो यहाँ पर जो ऑफ वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हमारा प्री पोजीशन के बीच में, क्योंकि ये यार्ड और मी यानी मेरे, आ यार्ड और मी, क्योंकि वो आ यार्ड दूर था, 1 यार्ड दूर था मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये किसी तरीके से काम कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। चलिए आगे के सेंटेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अब यहाँ पर फिर से आप देखिए ऑफ आ गया, ऑफ आ गया। अब यहाँ पर भी पूछा है कि ऑफ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सडनली, अचानक से, वन ऑफ द व्हील केम ऑफ, बाहर आ गया। यहाँ पर केम जो है वो है वर्ब, और वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है ये ऑफ, बाहर आ जाना, बाहर आ गया। तो यहाँ पर जब हमारी वर्ब के साथ ये रिलेटेड है, वर्ब के लिए ये यूज़ हो रहा है, वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, वर्ब के बारे में और विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पर ये वर्क करेगा एडवर्ब की तरह। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। और इसमें हमसे पूछा है ये फास्ट भाई क्या है, फास्ट तेज है, मतलब मुस्लिम तेज हो जाते हैं रमज़ान के महीने में? नहीं भाई, यहाँ पर फास्ट का मतलब क्या है, यहाँ फास्ट का मतलब है रोज़े जो रखते हैं रमज़ान के महीने में, उससे है। तो ये यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रहा है, रोज़े रखते हैं। यहाँ फास्ट का मतलब है फास्ट रखना, तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग है रखना, फास्ट रखना, पूरा मीनिंग इसका ये है। ही कैप्ट द फास्ट, अब यहाँ पर भी फास्ट आ गया भाई, अब ये क्या है, यहाँ पर भी वर्ब है? नहीं, यहाँ पर वर्ब नहीं है। ही कैप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो तो ये है, कैप्ट, रखता है, ही कैप्ट रखता है, क्या रखता है, फास्ट रखता है। अब यहाँ पर जो ये फास्ट है ये हमारा वर्क कर रहा है नाउन की तरह, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है फास्ट, यानी फास्ट से, व्रत से मतलब है। यहाँ व्रत रखना नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्रत से मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज़ ऑन द कमिटी। यहाँ पर हमें देखना है ऑन में क्या है, ऑन क्या है यहाँ पर, तो ही इज़ ऑन द कमिटी। अब यहाँ पर जो ये ऑन है, ये एक आप देख सकते हो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को बता रहा है। ही इज़ यानी कि यहाँ पर वर्ब, और यहाँ पर ये जो कमिटी है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये बता रहा है, ही इज़ ऑन द कमिटी। तो यहाँ पर जब स्थिति को बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आपका ऑन के लिए आ गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं 13 नंबर, लेट अस मूव ऑन। यहाँ पर भी ऑन आ गया भाई, अब क्या फिर से प्रपोजिशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो मूव है ये वर्ब है, और इसके साथ ये रिलेटेड है, मूव करना, ऑन, लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं कहाँ, आगे बढ़ते हैं। तो जब वर्ब
की विशेषता, यानी वर्ब के लिए भी कुछ ऐड कर रहा हो कोई वर्ड, तब वहाँ वो कहलाता है, अब आप समझ गए होंगे क्या कहलाता है, आई होप आप समझ गए होंगे, एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। सेंटेंस नंबर हमारा है 14। 14 नंबर में हमारा सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि भाई रेस्ट किस, सॉरी वाइल, हमारा वाइल किस लिए यूज़ किया जा रहा है, वाइल, वाइल को हम क्या कहते हैं, जबकि, ठीक है, लेकिन यहाँ जबकि नहीं है, यहाँ इसका मतलब जबकि से नहीं आएगा। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, यहाँ रेस्ट अ वाइल, अब यहाँ ये किससे संबंधित है, किसके साथ इसका संबंध है वो देख लेते हैं। सिट डाउन बैठो, एंड रेस्ट करो, अ वाइल थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पर रेस्ट अ वाइल जो है ये एक नाम की तरह है, मतलब थोड़े समय के लिए, समय के लिए, यहाँ समय के लिए जो है समय वर्ड ना लगा करके यहाँ वाइल लिख दिया गया है कि समय नहीं लगा करके वहाँ क्या लिखा गया है, वाइल, वाइल यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये है आपका नाउन, क्या है, ये है नाउन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, यहाँ पर भी वाइल दिया हुआ है, क्या यहाँ नाउन है, यहाँ ये नाउन नहीं है। आई विल वॉच, मैं तुम्हें देखूँगा, यू स्लीप, तो ये दो आप देख रहे हो, ये दो हैं, यू स्लीप, आई विल वॉच, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये। अब यहाँ पर ये इसका मतलब आ जाता है जबकि, यहाँ इसका मतलब आता है जबकि। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है कंजक्शन की तरह, यहाँ पर ये कंजक्शन की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, यहाँ पर भी वही वाइल आ गया, और यहाँ पर अब वाइल किस तरीके से यूज़ हो रहा है, यहाँ पर वाइल नाउन था, यहाँ पर वाइल कंजक्शन था, यहाँ वाइल कैसे यूज़ हो रहा है और किस लिए यूज़ हो रहा है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, अब समझ रहे होंगे उन्होंने बिताई, बिताना यानी कि वर्ब क्रिया, तो यहाँ पर ये है क्रिया की तरह यूज़ हो रहा है, यानी कि ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और समझ में आने के साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्यों यूज़ हुई है, कैसे यूज़ हुई है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये जो वीडियो है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अगर वीडियो और आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना आपको ऐसी वीडियो मिस हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे। तो वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आगे जो चैप्टर है उसको भी पढ़ के रखिएगा। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है, चैप्टर पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में आपको मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।